हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 11 प्रौढ़ावस्था में पोषणिक देखभाल। किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था प्रारंभ हो जाती है। जब किशोरावस्था की अवधि पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद प्रौढ़ावस्था प्रारंभ होती है। यह 60 वर्ष की उम्र तक के काल को कहते हैं। जो प्रौढ़ावस्था है वह अवधि 60 वर्ष की उम्र तक रहती है। प्रौढ़ावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें अधिक परिश्रम और व्यस्तता होती है। जो प्रौढ़ावस्था है वह एक ऐसी अवधि होती है जिसमें परिश्रम और व्यस्तता अधिक होती है, यानी कि इसमें जो व्यक्ति होता है वह अधिक परिश्रमी और व्यस्त रहता है। इस अवस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता ऊर्जा के लिए, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत के लिए तथा शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए जरूरी है। जो यह अवस्था है, इस अवस्था में पौष्टिक तत्व की आवश्यकता जो है वह ऊर्जा के लिए, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत के लिए तथा शरीर में विभिन्न क्रियाओं के लिए जरूरी होती है। ऊर्जा। एक प्रौढ़ व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता उसके क्रियाकलापों पर निर्भर करती है। जो एक प्रौढ़ व्यक्ति है उसकी ऊर्जा, उसकी आवश्यकता उसके क्रियाकलापों, यानी कि वह व्यक्ति किस प्रकार की क्रिया करता है या किस प्रकार का कार्य करता है उस पर निर्भर करती है। इस प्रकार साधारणतया व्यक्तियों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार की व्यक्तियों को 3 प्रकार से बांटते हैं। जैसे दिमागी कार्य करने वाले व्यक्ति जो दिमाग से कार्य करते हैं, मध्यम कार्य करने वाले यानी कि ना ज़्यादा कठोर कार्य करने वाले और ना ज़्यादा हल्का कार्य करने वाले व्यक्ति, अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति जो अधिक परिश्रम या अधिक कठिन कार्य करते हैं। मानसिक कार्य करने वालों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो दिमाग से कार्य करते हैं उन व्यक्तियों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रायः यह वर्ग अपनी आवश्यकता से अधिक मात्रा में ऊर्जा का सेवन करते हैं। जो इस तरह के व्यक्ति हैं वह उन व्यक्तियों में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वे उससे अधिक ऊर्जा का सेवन करते हैं, जो कि उनकी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। जो उनके स्वास्थ्य के लिए खराब होता है वह उनको बीमारियों से घेरता है, यानी कि वो व्यक्ति अपने बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। जैसे रक्तचाप बढ़ना, हृदय संबंधी रोग, मधुमेह आदि। दिमागी कार्य करने वाले को कुछ ना कुछ व्यायाम अवश्य ही करना चाहिए। जो दिमागी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको कुछ ना कुछ व्यायाम जरूर करना चाहिए, जिससे कि उनका जो पौष्टिक आहार है जो अधिक मात्रा में वो ले रहे हैं उसको वो पचा सके, ताकि उनके शरीर का रोगों से बचाव हो सके। मध्यम कार्य करने वाले लोग शरीर एवं मानसिक दोनों ही प्रकार के कार्य करते हैं। जो मध्यम कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं वह मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के कार्य करते हैं। उन्हें अपने आहार में अधिक कैलोरीज की आवश्यकता होती है। अधिक परिश्रम करने वालों को सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो अधिक परिश्रमी या अधिक कठोर कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस वर्ग में प्रायः शारीरिक परिश्रम जैसे मजदूरी, साइकिल चलाना, ठेला चलाना आदि कार्य करने वाले प्रौढ़ आते हैं। प्रोटीन।
प्रौढ़ावस्था में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। जब प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति आ जाता है तो उस समय प्रोटीन की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। हमने पढ़ा है कि जब शेषावस्था में बच्चा होता है तो उसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बाल्यावस्था में होती है, लेकिन जैसे जैसे जो है बच्चे का विकास होता जाता है वैसे वैसे उसकी प्रोटीन की आवश्यकता जो है कम होती जाती है। केवल शरीर में होने वाली तोड़फोड़ की मरम्मत या नए ऊतकों के निर्माण के लिए आहार में उपस्थित प्रोटीन सामान्यतः पर्याप्त होती है। उनके लिए प्रोटीन में जो सामान्य पर्याप्त उपस्थित होता है आहार में वही पर्याप्त होता है। वसा। दिमागी कार्य करने वालों को अधिक वसा नहीं लेनी चाहिए। जो दिमागी कार्य करते हैं उन व्यक्तियों को अधिक वसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह वसा जो है शरीर में स्टोर होती है और इससे व्यक्ति की चर्बी बढ़ती है, जिसके कारण उसे आलसपन व बहुत सी बीमारियां जो है घेर लेती हैं और उसका जो बीमारी होती हैं उसका दिमाग पर भी असर पड़ता है। इसलिए दिमागी कार्य करने वाले व्यक्तियों को वसा अधिक नहीं लेना चाहिए। अधिक परिश्रम करने वालों को अधिक वसा दी जानी चाहिए। जो अधिक परिश्रम व्यक्ति करते हैं उन्हें अधिक वसा लेनी चाहिए, क्योंकि वसा में ऊर्जा अधिक होती है और परिश्रमी व्यक्तियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रौढ़ावस्था में ज़्यादा वसा का सेवन हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जो प्रौढ़ावस्था है इसमें अधिक वसा का भोजन लेना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस अवस्था में जो है हृदय संबंधी बीमारियों का कारण बन सकता है। खनिज लवण। वयस्क महिला एवं पुरुष में कैल्शियम की आवश्यकता एक समान होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक वयस्क कम से कम 200 मिलीलीटर भैंस का दूध या 350 मिलीलीटर गाय का दूध लेना चाहिए। जो वयस्क महिला है या पुरुष है, कैल्शियम की आवश्यकता जो है इसमें एक समान होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो वयस्क है वह कम से कम 200 मिलीलीटर भैंस का दूध या 350 मिलीलीटर गाय का दूध ले सकता है, जिससे कि कैल्शियम की पूर्ति जो है होती रहती है। महिलाओं में लोह तत्व की आवश्यकता जो है पुरुष की अपेक्षा अधिक होती है। विटामिन्स। विटामिन ए की आवश्यकता महिलाओं एवं पुरुषों में एक समान होती है। विटामिन बी की आवश्यकता ऊर्जा की आवश्यकता पर निर्भर करती है। जो विटामिन बी की आवश्यकता है वह व्यक्ति की ऊर्जा पर निर्भर करती है कि व्यक्ति को उसके शरीर के अनुसार कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, उसी प्रकार विटामिन बी लेना चाहिए। इसके लिए मध्यम एवं कठिन परिश्रम करने वाले वयस्कों में इन विटामिनों की आवश्यकता अधिक होती है। जो मध्यम या कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति हैं या वयस्क हैं, इन विटामिनों की उन्हें आवश्यकता होती है, क्योंकि उनमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। प्रायः गरीब वर्ग के व्यक्तियों के आहार में केवल अनाज ही शामिल होता है, जिससे उन्हें लगभग 80% ऊर्जा और कुछ अन्य पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं।
परंतु इनमें विटामिन ए एवं सी, लौह तत्व आदि का अभाव रहता है। जो गरीब वर्ग के व्यक्ति होते हैं उन्हें केवल अनाज ही मिलता है, जिनमें 80% ऊर्जा और पौष्टिक तत्व तो होते हैं, परंतु इनमें विटामिन ए और सी तथा लौह तत्व नहीं होते। इसलिए एक संतुलित बनाने के लिए अनाज के साथ दाल, सब्जी, फल और प्राणी स्रोत वाले आहार को शामिल करना चाहिए। इसलिए जो पौष्टिक आहार है उसको बनाने के लिए या संतुलित आहार है उसको बनाने के लिए उसमें दाल, सब्जी, फल और प्राणी स्रोत आहार शामिल करना चाहिए। वयस्कों में विभिन्न पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता। पौष्टिक तत्व: पुरुष, महिला, कम काम करने वाले, मध्यम काम करने वाले, अधिक काम करने वाले। एक एक करके देखेंगे इसको। पहले पुरुष को देखेंगे, बाद में महिला को देखेंगे। ऊर्जा कैलोरी में 2425 जो कम काम करने वाला व्यक्ति है या पुरुष है। मध्यम काम करने वाला 2875, अधिक काम करने वाला 3800। प्रोटीन ग्राम में 60, कम काम करने वाला, मध्यम काम करने वाला 60, अधिक काम करने वाला 60। कैल्शियम मिलीग्राम में 400, कम काम करने वाला 400, मध्यम काम करने वाला और 400 अधिक काम करने वाला। लौह तत्व मिलीग्राम में 28, कम काम करने वाला 28, मध्यम काम करने वाला 28, अधिक काम करने वाला। विटामिन ए रेटिनॉल माइक्रोग्राम में 600, कम काम करने वाला पुरुष 600, मध्यम काम करने वाला पुरुष और 600 अधिक काम करने वाला पुरुष। कैरोटीन माइक्रोग्राम में 2400, कम काम करने वाला व्यक्ति 2400, मध्यम काम करने वाला व्यक्ति 2400, अधिक काम करने वाला व्यक्ति। थायमीन मिलीग्राम में 1.2, कम काम करने वाला व्यक्ति 1.4, मध्यम काम करने वाला व्यक्ति 1.6, कठिन काम करने वाला व्यक्ति। राइबोफ्लेविन मिलीग्राम में 1.4, कम काम करने वाला व्यक्ति 1.6, मध्यम काम करने वाला व्यक्ति 1.9 जो है कठिन काम करने वाला व्यक्ति। नियासिन मिलीग्राम में 16, कम काम करने वाला व्यक्ति 18, मध्यम काम करने वाला व्यक्ति 21, कठिन काम करने वाला व्यक्ति। पायरिडॉक्सिन मिलीग्राम में 2, मध्यम काम करने वाला व्यक्ति 2, कम काम करने वाला व्यक्ति 2, मध्यम काम करने वाला व्यक्ति और 2 कठिन काम करने वाला व्यक्ति। अब देखेंगे महिला। पौष्टिक तत्व: कम काम करने वाली महिला, मध्यम काम करने वाली महिला और अधिक काम करने वाली महिला। ऊर्जा कैलोरी में 1875, कम काम करने वाली महिला 2225, मध्यम काम करने वाली महिला 2925, अधिक काम करने वाली महिला। प्रोटीन ग्राम में 50, कम काम करने वाली महिला 50, मध्यम काम करने वाली महिला 50, अधिक काम करने वाली महिला। कैल्शियम मिलीग्राम में 400, कम काम करने वाली महिला 400, मध्यम काम करने वाली महिला और 400 अधिक काम करने वाली महिला। लौह तत्व मिलीग्राम में 30, कम काम करने वाली महिला 30, मध्यम काम करने वाली महिला और 30 अधिक काम करने वाली महिला। विटामिन ए रेटिनॉल माइक्रोग्राम में 600, कम काम करने वाली महिला 600, मध्यम काम करने वाली महिला और 600
अधिक काम करने वाली महिला। कैरी 3 माइक्रोग्राम में। 2400 कम काम करने वाली महिला, 2400 मध्यम काम करने वाली महिला और 2400 अधिक काम करने वाली महिला। थायमीन मिलीग्राम में। 0.9 कम काम करने वाली महिला, 1.1 मध्यम काम करने वाली महिला, 1.2 अधिक काम करने वाली महिला या कठिन काम करने वाली महिला। राइबोफ्लेविन मिलीग्राम में। 1.1 कम काम करने वाली महिला, 1.3 मध्यम काम करने वाली महिला, 1.5 कठिन काम करने वाली महिला। नियासिन मिलीग्राम में। 12 कम काम करने वाली महिला, 14 मध्यम काम करने वाली महिला, 16 कठिन काम करने वाली महिला। पायरिडॉक्सिन मिलीग्राम में। 2 कम काम करने वाली महिला, 2 मध्यम काम करने वाली महिला और 2 कठिन काम करने वाली महिला। विटामिन सी मिलीग्राम में। 40 कम काम करने वाली महिला, 40 कम काम करने वाली मध्यम काम करने वाली महिला और 40 अधिक काम करने वाली महिला। फॉलिक एसिड माइक्रोग्राम में। 100 कम काम करने वाली महिला, 100 मध्यम काम करने वाली महिला और 100 कठिन काम करने वाली महिला। विटामिन B12 माइक्रोग्राम में। 1 कम काम करने वाली महिला, 1 मध्यम काम करने वाली और 1 कठिन काम करने वाली। इसी तरह पुरुष में है। विटामिन सी मिलीग्राम में। 40 मध्यम काम करने वाला पुरुष, कम काम करने वाला पुरुष, 40 मध्यम काम करने वाला पुरुष और 40 कठिन काम करने वाला पुरुष। फॉलिक एसिड माइक्रोग्राम में। 100 कम काम करने वाला पुरुष, 100 मध्यम काम करने वाला पुरुष और 100 कठिन काम करने वाला पुरुष। विटामिन B12 माइक्रोग्राम में। 1 कम काम करने वाला पुरुष, 1 मध्यम काम करने वाला पुरुष और 1 कठिन काम करने वाला पुरुष। ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह मेरी क्लासें लेते रहिएगा। मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूँगी और यूनिट फर्स्ट पोषण और स्वास्थ्य का सिलेबस कंप्लीट होते ही मैं मैनेजमेंट की क्लास लूँगी। ओके, तो बाय, थैंक यू।